हेलो ऑल एंड वेलकम टू स्टडी ट्रेंच। आगे बढ़ने से पहले जैसे कि हम आपसे हर बार रिक्वेस्ट करते हैं, इफ़ यू लाइक माय चैनल, इफ़ यू लाइक द वीडियोस प्रोवाइडेड इन माय चैनल, देन प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट ऑन माय चैनल। सो लेट्स क्विकली मूव ऑन। तो जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया अभी कोविड के सेकेंड महामारी से जूझ रहा है और इसमें एक हल्की सी राहत की न्यूज़ आई है, जो ये है कि यूनाइटेड नेशन का एक बहुत ही रेप्यूटेड ऑर्गन है विच इज़ कॉल्ड एज यूनाइटेड नेशंस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और इस ऑर्गन के अंदर इंडिया को 3 बॉडीज में सेलेक्ट कर लिया गया है। तो आपको जैसे पता है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और उन ऑर्गन्स के भी सब पार्ट्स होते हैं। तो उन सब पार्ट्स का ही एक मेंबर इलेक्ट किया गया है इंडिया को, और हम लोग जानेंगे कौन सी ऐसी 3 बॉडीज है जिसका मेंबर इंडिया को इलेक्ट किया। लेट्स चेक इट आउट। तो गाइज, हुआ क्या है कि यूनाइटेड नेशंस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इन शॉर्ट विच इज कॉल्ड एज इकोसोक, इसके अंदर इंडिया को 3 रेप्यूटेड सब ऑर्गन्स में इलेक्ट किया गया है बाय एक्लेमेशन फॉर अ टर्म ऑफ 3 years। और आप लोग ये सोच रहे हैं कि व्हाट इज एक्लेमेशन, है ना? तो लेट मी जस्ट क्लियर यू आउट कि एक होता है इलेक्शन और एक होता है वोटिंग। ठीक है, इलेक्शन में ही वोटिंग होती है। तो इंडिया जो है एक्लेमेशन से इलेक्ट हुआ है विच इज कॉल्ड एज ओरल वोट। एक्लेमेशन मीन्स ओरल वोट, जो आप लोग पब्लिकली लाउड वॉइस में फेवर करते हैं किसी पार्टी को, तो उसे कहते हैं एक्लेमेशन। और उसी प्रोसीजर के थ्रू इंडिया को इकोसोक के अंदर जो 3 डिफरेंट बॉडीज है उनमें इलेक्ट किया गया है। और हम लोग पहले जान लेते हैं कि 3 कौन सी बॉडीज है, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस का टॉपिक है और ये वर्ल्ड न्यूज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो फर्स्ट बॉडी है जिसमें इंडिया को इलेक्ट किया गया है, इट इज कॉल्ड एज कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस। इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज CCPC। ओके। और जो सेकंड बॉडी है हमारी, वो है यूएन एंटिटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। और जो थर्ड बॉडी है वो हमारी है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसमें जो सेकेंड बॉडी और जो थर्ड बॉडी, इसमें इंडिया को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चूज किया गया है। ओके। और फर्स्ट बॉडी भी उसमें प्रेसिडेंशियल या एग्जीक्यूटिव बोर्ड में ही है। ऑलराइट, सो आपको सबसे पहले तो ये 3 बॉडीज का नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में कोई भी बॉडी आपको स्किप आउट करके पूछ सकता है। प्लस इन तीनों बॉडीज का आपको डिटेलेशन पता होना चाहिए, एटलीस्ट डेप्थ डिटेल नहीं, कम से कम बेसिक डिटेल तो आपको पता ही होना चाहिए। तो पहले हम लोग चेक करते हैं कि इसकी डिटेलेशंस क्या है। ऑलराइट, ये था हमारा ओवरऑल न्यूज, बट हम लोग अब मूव करेंगे थोड़ी डिटेलेशन। तो जो फर्स्ट बॉडी है हमारी, वो थी हमारी कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस। तो ये सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में। वियना कहाँ है? इन ऑस्ट्रिया। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इन द ईयर 1992। और ये बेसिक बॉडी है हमारी पॉलिसी मेकिंग बॉडी, यानी कि ये जितने भी पॉलिसीज होते हैं रिलेटेड टू क्राइम, रिलेटेड टू जस्टिस, ये सारा का सारा पॉलिसी इसी ऑर्गन में फॉर्मुलेट होता है। और ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? फॉर द प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल, फॉर द क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, यानी कि ये हमारी एक तरह से जस्टिस देने वाली बॉडी है। ओके। और जैसे कि हर बार होता है, इस बॉडी का भी जो चेयरमैन है वो हर साल चेंज होता है। तो इसका जो 30वां एडिशन था, उसका जो चेयरमैन था मिस्टर एलेजेंड्रो कॉर्टेस ऑफ इटली। और इसका जो हेडक्वार्टर है, ये स्पेशली इस बॉडी की हम बात कर रहे हैं, कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, इस बॉडी का जो हेडक्वार्टर है वो है वियना, ऑस्ट्रिया, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर लिया। ऑलराइट, so let's move on towards our next body, which is called as the UN entity for gender equality and empowerment of women। तो जैसा नाम है वैसे आपको कुछ हिंट मिल चुका होगा कि it is somewhat related to women empowerment, and that's what it basically works for। तो ये इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? इन द ईयर 2011। और ये एक यूनाइटेड नेशंस का ही सब बॉडी है, ये सब ऑर्गन कह सकते हैं। इस ऑर्गन का जो डायरेक्टर है उनका नाम है मिस्टर फुमजिल लाम्बो। ओके। और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, विच इज इन US। नाउ द थर्ड बॉडी का नाम क्या था? हमें पता ही था, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड WFP। और इंडिया इस बॉडी का भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर बना है। और इस बॉडी का मेंबर बनने के बाद इस बॉडी के जो अदर मेंबर्स है वो हैं फ्रांस, घाना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया एंड स्वीडन। सिर्फ इंडिया एक अकेला मेंबर नहीं बना है, इंडिया के साथ कई सारे अलग डिफरेंट कंट्री स्टेट्स हैं।
उनके साथ साथ इंडिया जो है इलेक्ट हुआ है बाय एक्लेमेशन, एंड एक्लेमेशन मीन्स वोट, यस। तो फॉर इन तीनों बॉडीज का आपको एक कॉमन जो क्या कहते हैं डिटेल है, वो ये है कि इन तीनों बॉडीज का जो मेंबर बना है इंडिया, वो उसका जो टेन्यूर है 3 इयर्स है। तीनों बॉडीज का 3 3 इयर्स का टेन्यूर है। ओके, और तीनों का स्टार्टिंग डेट है 1 जनवरी 2022, यानी बाय द नेक्स्ट ईयर इंडिया विल रिज्यूम और इट विल स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूटिव वर्क। और इस बॉडी का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? इन द ईयर 1961। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है बेसिकली ये फूड रिलेटेड वर्क को सीक आउट करता है, और जितने भी ब्रांचेस इससे एफिलेटेड है कनेक्टेड टू यूनाइटेड नेशंस, ये सब इनको वर्क थ्रू करता है या इनके साथ डिटेल्स में वर्क करता है, ताकि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो फूड प्रोसेसिंग। इसके साथ ही साथ इस बॉडी का जो डायरेक्टर है उनका नाम क्या है? मिस्टर डेविड बेजली, और इसका हेडक्वार्टर है रोम इन इटली। तो ये थे हमारे बेसिक 3 बॉडीज। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि अब यूनाइटेड नेशंस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये जो हमारी बॉडी है इसके बारे में भी तो जानना पड़ेगा। हमने इसके सब पार्ट्स के बारे में तो जान लिया, अब इसका जो मेन पार्ट है, जो ये मेन बॉडी है, इसके बारे में भी जानना है। और जैसे कि आपको पता है, ये जो बॉडी है यूनाइटेड नेशंस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस का एक हिस्सा है। यानी कि यूनाइटेड नेशंस के टोटल 6 मेन ऑर्गन्स होते हैं। ओके, और 6 मेन ऑर्गन्स में से ये वन ऑफ द मेन ऑर्गन है। और इसका भी जो प्रेसिडेंट है वो हर साल चेंज होता है, और इस साल जो प्रेसिडेंट बने मिस्टर मुनीर अकरम, एंड ही हेल्स फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कंट्री के या एक ही कंट्री स्टेट के प्रेसिडेंट हो। इसका बॉडी का एक पॉलिसी है, जैसे कि आप नाम से जानते हैं सोशल काउंसिल है, इकोनॉमिक काउंसिल है। इस बॉडी का एक प्रिंसिपल है कि हर एक कंट्री स्टेट से हर साल एक प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है, ताकि इक्वालिटी और जस्टिस मेंटेन रहे इस ऑर्गेनाइजेशन। और इसके साथ साथ इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क और जेनेवा। ऑलराइट, so this was the basic and the key points that was related to today's topic, and that was all. If you like my video, then please stay tuned for my next video. So till then, take care and bye bye.